तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो इनके ऊपर। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं ना, एक इंटरेस्टिंग मेथड आप लोगों को देने वाला हूं सभी के लिए। सेम एक ही मेथड, बहुत छोटा दिख रहा है ना, ठीक है ना, बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख के जरूर आइए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इजी वे था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। फॉर्मेट आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं कि मैंने किस तरीके से बताया था। ये देखिए, ये था जस्ट पिछले वाला फॉर्मेट कंप्लीटली। यही से अपन ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया, तो नहीं देखा है तो जरूर देख के आइए। बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, जो हम इन सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि आप लोगों की कौन कौन सी बुक, मतलब बुक के कौन कौन से क्वेश्चन से है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों के जो चैप्टर नंबर आप लोगों का फर्स्ट है उसके एग्जाम्पल नंबर बात कर लेते हैं हमारे 6 से। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, इसको कवर करने वाले इस वीडियो में। 7 को कवर करने वाले हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको हम कवर करेंगे। और कंप्लीटली जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 दिख रहा है, इसको हम कवर करने वाले इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस के लिए सेम एक सिंपलेस्ट मेथड यूज करेंगे। बहुत ईजी रहने वाला है ये वीडियो और कंप्लीटली लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है। तो ये शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। क्या चीज समझने की जरूरत है कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखिए हमारे पास सिंगल एक नंबर होता था। क्या नंबर होता था? या तो √2 होता था, √3 होता था या √5 होता था। इन तीनों नंबर में होता था। हमारे पास सिंगल एक नंबर होता था, तो इसलिए हम केवल इस एक नंबर को क्या प्रूव करते थे? इरेशनल प्रूव करते थे। थोड़ा सा मेथड बड़ा होता था, थोड़ा सा बड़ा होता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहां आप लोगों को कंप्लीट जो ये नंबर है ना, ये नंबर, जैसे ये नंबर है, इस नंबर को कंप्लीट को आप लोगों को इरेशनल प्रूव नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक्चुअल में यहां दिया हुआ है क्या कि 6 आप लोगों का रैशनल है और √2 इरेशनल है। आप लोगों को तो ये प्रूव करना है कि इन दोनों का एडिशन क्या है? इरेशनल है। यहां हमें ये पता है कि 5 रैशनल है, √3 इरेशनल है, बट हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है? इरेशनल है। ये प्रूव करना है। यहां हमें एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को इरेशनल प्रूव करना है। सेम वे मल्टीप्लिकेशन को इरेशनल प्रूव करना है, यहां डिवाइड को इरेशनल प्रूव करना है। यहां पहले मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन का जो कॉम्बिनेशन है उसको इरेशनल प्रूव करना है। मतलब हमारे इस वीडियो में हमें यह प्रूव करना है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, उन दोनों के बीच में एडिशन है, मतलब उन दोनों का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे उनका डिवाइड हो, इन चारों में से कुछ भी हो, वो हमेशा इरेशनल ही होता है। हमारा इस वीडियो को कवर करने का ये मोटो है। समझ रहे हैं आप? हम इस वीडियो में यही जो है वो प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पे हम कवर करने वाले हैं 6 + √2। तो क्वेश्चन क्या आएगा? प्रूव दैट कि 6 + √2 इज इरेशनल। ये आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम पिछले वाले वीडियो की तरह ही, क्या कि हम इस 6 + √2 को क्या ले लेंगे भाई? ये रैशनल है, ऐसा हम ले लेंगे। अगर ये रैशनल है तो भाई 6 प्लस जो √2 है उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल वही होता है जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रही है ना? इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। यहां ये चीज डिफाइन करनी जरूरी है कि हमारा जो P और Q है वो क्या है? दोनों इंटीजर्स है, ये डिफाइन कर देंगे। बट यहां को प्राइम है, ये नहीं लिखना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, को प्राइम है ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये चीज हम सिर्फ पिछले वाले वीडियो में करते थे, जिसमें को प्राइम हम लिखते थे। वो किस लिए लिखते थे? क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि ये नंबर में कौन सा पार्ट रैशनल है, कौन सा इरेशनल, क्योंकि एक ही टर्म थी वहां, तो वो इसके लिए यूज होता था। यहां आप लोगों को वो चीज यूज नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां वो को प्राइम वाला वर्ड इस मेथड में नहीं आने वाला है, ओके। अब आगे वाला पार्ट में आप लोगों को क्या करना है? रैशनल को एक तरफ और इरेशनल को एक तरफ सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? √2 इरेशनल है, 6 रैशनल है और P/Q भी रैशनल है। तो ये रैशनल इधर पड़ा है ना, ये 6 इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो रैशनल सारे एक तरफ हो जाएंगे और √2 हमारा इरेशनल एक तरफ हो जाएगा। तो √2 इधर इरेशनल एक तरफ पड़ा है, ये 6 हमारा इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 6 हो गया। अब देखिए रैशनल पार्ट दोनों एक तरफ
और इरेशनल पार्ट इक्वल के एक साइड एक तरफ है। इस पार्ट को हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखिए, अभी हम बात कर चुके हैं क्या कि एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें, सब इरेशनल होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए एक बात, क्या कि एक रैशनल नंबर और एक दूसरा, अगर अपन ने रैशनल नंबर ही ले लिया, दो अगर रैशनल नंबर ही ले लिए हैं, तो उनके बीच में चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, या इन चारों में से कोई कॉम्बिनेशन ही क्यों ना हो, वो हमेशा क्या होता है? रैशनल होता है। आप लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 1/2 प्लस ये, जैसे कि मान लेते हैं 2/3 ले लिया ऐसे। तो इनको अगर अपन सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये 6 और यहाँ पर आप लोगों का 3 और +4, ये आप लोगों का 7/6 बनेगा। ये एक रैशनल नंबर ही तो बना है, मतलब एडिशन भी एक क्या बना? रैशनल नंबर बना। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी रैशनल बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रैशनल बनेगा, डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल नंबर ही बनेगा। रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कुछ क्या होता है? रैशनल होता है। ये चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। पिछले सालों से आप लोग करते आ रहे हैं, चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलेंगे कि P/Q हमारा रैशनल है 6 भी हमारा क्या है? रैशनल है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि P/Q एंड ये हमारा जो 6 है आर रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स है। सो दियर हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप, तो यहां पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। सो दियर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। भाई दोनों अगर रैशनल नंबर हैं तो कंफर्म सी बात है कि उनका जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी रैशनल नंबर आएगा। इतना ही तो लिखा है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है मतलब ये वाला पार्ट इस इक्वेशन नंबर सेकंड में रैशनल हो चुका है। तो अगर कोई रैशनल नंबर कि इक्वल कोई वैल्यू लिखी हुई है तो कंफर्म है ना कि वो वैल्यू रैशनल होनी चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। 2 के ही तो इक्वल हो सकता है, 4 के ही तो इक्वल हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब ये अगर रैशनल नंबर है तो कंफर्म है कि ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स की इक्वेशन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला रैशनल है तो कंफर्म है कि ये वाला रैशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल में ही है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि बाई इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला पार्ट रैशनल है तो √2 भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो हम लिख देंगे भाई √2 इज रैशनल नंबर। अरे तो हम जानते थे ऊपर ही क्या कि 6 रैशनल है और √2 क्या है? इरेशनल है। √2 इरेशनल है और हमारी इक्वेशन बता रही कि √2 क्या है? रैशनल है। मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये तो उल्टा आ गया, रेसिप्रोकल आ गया, जो हम लेके चले थे उससे। बस खत्म हो गया। अब 2 लाइन लिखनी है और खत्म हो जाएगा। किस तरीके से? बट वी नो दैट कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, क्योंकि एक ऊपर वाली लाइन तो बोल रही कि रैशनल है, वो नीचे वाली लाइन बोल रही कि इरेशनल है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दैट क्या कि हमारा जो ऊपर हमने नंबर लेके चले हैं क्या 6 + √2, वो क्या है? कि रैशनल नंबर है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ऐसा मतलब एक ये कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है कि 6 + √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कंफर्म है कि जो हमारा 6 + √2 है वो एक क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। बस हो गया खत्म, बस हो गया खत्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए कंप्लीट पैटर्न आप लोगों के सामने, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंप्लीट पैटर्न। अब इसी पैटर्न को, इसी फॉर्म को हम सेट करने वाले बाकी सभी पर, सब पर सेट करने वाले हैं। बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी। तो सबसे पहला काम मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि मैं यहां पर वापस लिख सकूं, ठीक है ना। तो ये लीजिए मैंने इरेज कर दिया कंप्लीट पोर्शन को। शुरू करते हैं। अब हम करने वाले हैं 5 - √3 को इरेशनल प्रूव। तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पे? प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या आएगा? 5 - √3 इज इरेशनल, ये आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे? लेके चलेंगे उल्टा, क्या कि 5 - √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे 5 - √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसे 5 - √3 है उसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब दूसरा काम क्या होने वाला भैया? हम कह देंगे कि वही कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, सेम एज इट इज होने वाला है। बाई इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या काम करेंगे? इरेशनल को एक तरफ और रैशनल को एक तरफ। इरेशनल वाला पार्ट क्या है? सिर्फ √3 है, तो माइनस का √3 इधर पड़ा रहेगा। ये जो 5 आपको दिख रहा है ना रैशनल, वो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा।
ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। पी अपॉन क्यू एज इट इज पड़ा है, ये प्लस वाला 5 इधर आके माइनस में हो गया, और माइनस का √3 एज इट इज पड़ा है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, ये माइनस का साइन है ना, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि साइन चेंज हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर √3 प्लस का, ये 5 जो है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन क्यू जाएगा, और ये 5 आपको जो है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड दे दो, क्या दे दो, सेकंड। अब अगर ये सेकंड इक्वेशन है तो ये वाला पार्ट इरेशनल वाला हो चुका है, ये वाला रेशनल हो चुका है। सेम वही काम पिछले वाले में जैसे किया था अपन ने, क्या कि कह देंगे हमारे पास पी अपॉन क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पी अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, और एंड 5 जो है वो एक क्या है, रेशनल नंबर है, दोनों लिख रहे हैं। तो पी अपॉन क्यू एंड 5 आर रेशनल नंबर्स, सामने डिफाइन कर दिया है। सो दियर यहाँ पर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तो कंफर्म है कि सब्ट्रैक्शन होने वाला है। आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप लोगों को लग रहा है कि बीच में एडिशन प्लस का साइन है भाई, तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग दोनों भी लिख सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, एड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसा कर देते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। भाई दो रैशनल नंबर है, तो दोनों नंबर्स का अगर दोनों रैशनल नंबर है तो कंफर्म है कि उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। यही अपन ने लिखा है पिछली वाली बात कि भाई दो रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो हमने वही चीज छाप दी है। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस वाले पोर्शन को हम रैशनल नंबर कह चुके ना, हम कह रहे हैं कि भाई इनका सब्ट्रैक्शन सब कुछ जो है वो रैशनल होने वाला है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल में जो लिखा हो वो भी रैशनल होना चाहिए, मतलब √3 क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, √3 इज रैशनल नंबर। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा, मतलब √3 रैशनल होगा। लिख दिया है कि √3 इज ए रैशनल नंबर, पर हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है ना। तो बट वी नो दैट कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है भाई, हम जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है, ऊपर वाली आप बोल रहे हैं रैशनल है, तो मतलब ये चीज गलत है, चल रही है, गलत चीज चल रही है। इसका मतलब हमारा वो 5 माइनस √3 है वो क्या नहीं है, एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब हम लिख देंगे कि यहाँ पे इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट कि जो हमारा 5 माइनस √3 है वो एक रैशनल नंबर है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब कंफर्म है कि 5 माइनस जो √3 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, ऐसा हम लिख देंगे। हो गया खत्म, ये लीजिए सेकंड वाले के लिए कंप्लीट हो गया। सिर्फ अपन ने थोड़ा सा चेंज किया और बाकी कुछ नहीं किया, सेम पैटर्न एज इट इज वैसे का वैसा है। अब अगले वाले के लिए करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसके लिए सेम इसके लिए होगा, एक क्वेश्चन करेंगे इनमें से, ये कर देता हूं मैं, ठीक है ना। ये लीजिए, अब हम कर रहे हैं 3√2 के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3√2 इज इरेशनल प्रूव करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो हम क्या लिख देंगे कि 3√2 जो है वो हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। वही क्या कि 3√2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेपरेट करने वाला काम देखिए, √2 एक इरेशनल नंबर है, 3 इरेशनल नहीं है वो रैशनल है, तो इधर आके किस हो जाएगा, डिवाइड में, ये इधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में डिवाइड में, ठीक है। तो समझ में आ रही है, ये इधर किस में 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन डिवाइड वाले पोर्शन में, या आप ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर ऐसे कर लो, ठीक है ना। डिवाइड में आ चुका है, और √2 इधर आके आपका किसको में हो चुका है, मतलब √2 एज इट इज पड़ा है, पी अपॉन क्यू एज इट इज पड़ा है, और 3 यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया है। ओके, कोई दिक्कत वाला, मल्टीप्लाई कर दिया अपन डिनोमिनेटर वाले हिस्से में, तो डिवाइड हो गया। या आप इसे पी अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या बताएंगे, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे यहीं पे। यहाँ बताएंगे पी अपॉन क्यू और जो 1/3 है हमारा वो दोनों रैशनल है, तो क्या लिखेंगे कि पी अपॉन क्यू और एंड जो हमारा एक कौन है 3 है, आर रैशनल नंबर्स। सो दियर क्या भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। सो दियर डिवीजन या डिवाइड जो भी है, डिवाइड इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, उनका जो डिवाइड होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर उनका डिवाइड रैशनल नंबर है तो भाई हमारा ये वाला पोर्शन रैशनल नंबर आ चुका है, तो कंफर्म है ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो भाई यहाँ पर √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि √2 क्या है, कि रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर। तो बट वी नो दैट कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है क्या, कि हम जानते हैं कि भाई ये √2 क्या है, इरेशनल होता है, आप रैशनल होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब हमारा जो 3√2 है वो रैशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। क्या 3√2 एक रैशनल नंबर है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। तो अगर 3√2 रैशनल नहीं है तो वो कंफर्म है कि वो क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला। हो गया खत्म, ये लीजिए अगले वाले के लिए फॉर्मेट
सेट हो चुका है, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे। सेम मेथड इसके लिए होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किसके लिए, सेम मेथड जो है वो सेम √5 के लिए होगा। अब सेम मेथड आप लोगों के मतलब एज इट इज ऐसा ही कुछ होने वाला है, किसके लिए, 1/√2 के लिए। आप लोगों को ये भी करके दिखाता हूँ, ये लीजिए। अब करते हैं शुरू 1/√2 को। सबसे पहला काम क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रूव करो भाई 1/√2 जो है वो इरेशनल है, ऐसा प्रूव करना है अपने को। अगर इरेशनल इसे प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम लेके चलेंगे कि हमारा 1/√2 जो है वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम 1/√2 को क्या बना देंगे, P/Q की फॉर्म में बना देंगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद में P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, ऐसा डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे क्या, देखो ये √2 इधर किस में है, किस में है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। तो इसको एक बार एज इट इज रख देता हूँ 1/√2, देख रहे हैं आप लोग। अब P/Q मुझे 2 अकेला चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए। तो एक तो काम है कि ये मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में क्या करूंगा मैं, ऐसा इससे अच्छा कि रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, मतलब √2 हो जाएगा। √2 में 1 का डिवाइड देने पर क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो √2/1 मतलब √2 ही। ओके, ये क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम बताएंगे भाई हमारे पास P/Q जो है वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं P/Q इज ए रैशनल नंबर, या आर नहीं रहेगा, ठीक है ना, इज ए रैशनल नंबर। सो यहाँ पे सीधा क्या आएगा, Q/P आएगा। सो Q/P, अगर P/Q रैशनल नंबर है, अगर 1 जैसे मान लेते हैं कि 3/4 एक रैशनल नंबर है, तो 4/3 भी तो रैशनल नंबर ही है, इसमें तो फर्क क्या है, उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि P/Q इज ए रैशनल नंबर, सो Q/P इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बाद में हम लिख देंगे अगर ये रैशनल नंबर है तो भाई √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर तो अरे हम तो जानते हैं क्या कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट क्या, कि हमारे पास जो 1/√2 है वो एक क्या है, इरेशनल है। ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, इरेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है कि कॉन्ट्राडिक्शन दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर 1/√2 रैशनल नहीं हो सकता तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। बस छाप दो 1/√2 इज ए इरेशनल, हो गया खत्म। सेम मेथड एज इट इज, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं चाहें तो। ठीक है, बाकी करके ट्राई कीजिए, इजी है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, घर के लिए, घर पे ही बैठे हैं तभी वीडियो देख रहे हैं, क्लासरूम में तो हो नहीं सकते, तो तुरंत सिर्फ आप लोगों को 5 मिनट ट्राई करके देखना है इसको। बहुत इजी है। कितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके दिखाए, देखिए 1 2 3 और 4 क्वेश्चन मैंने सेम इसी मेथड से करके दिखाए हैं। थोड़ा सा अप्लाई कीजिए इस मेथड को इस वाले क्वेश्चन पे और इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ईजी है। बाकी वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है। ठीक है ना, बहुत कम है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है ना, मुझे भी जो है वो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, कंटिन्यूसली मैं भी वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा। वैसे आप लोग नहीं भी करेंगे तब भी मुझे तो अपलोड करना ही है, क्योंकि मैंने जो है वो इस बार जो है वो ऐसा मान लीजिए कि सौगंध ले ली, एक तरीके से सौगंध ले ली, प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि मैं जो है वो सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। 10th क्लास से सारी वीडियोज़ अपलोड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी है सब कुछ, वन शॉट वगैरह सब कुछ आप लोगों के लिए जो है इस चैनल पर मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी